बेलमेंट सेक 148 to 171। मीनिंग अर्थ। बेलमेंट का मतलब होता है गुड्स सामान को एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए देना, इस कंडीशन के साथ कि पर्पस पूरा होने के बाद गुड्स को रिटर्न किया जाएगा या निर्देश के अनुसार डिस्पोज किया जाएगा। सिंपल वर्ड्स में टेम्पररी पर्पस के लिए गुड्स देना इक्वल्स बेलमेंट। इम्पोर्टेंट पॉइंट डिफरेंस फ्रॉम सेल। बेलमेंट सेल जैसा नहीं होता। सेल में ओनरशिप मालिकाना हक ट्रांसफर हो जाता है। बेलमेंट में सिर्फ पोजेशन कस्टडी कब्जा ट्रांसफर होता है। ओनरशिप हमेशा बेलर के पास ही रहती है। यानी सेल इक्वल्स ओनरशिप ट्रांसफर, बेलमेंट इक्वल्स केवल पोजेशन ट्रांसफर। रेंटल लीज केस। पर्सनल प्रॉपर्टी जैसे कार, मशीन को रेंट या लीज पर देना। अग्रीमेंट के बेसिस पर बेलमेंट हो सकता है। पार्टीज इन बेलमेंट। बेला जो गुड्स देता है। बेली जो गुड्स रिसीव करता है। एग्जाम्पल, ए अपनी कार बी को रिपेयरिंग के लिए देता है। ए इक्वल्स बेला, बी इक्वल्स बेली। रिपेयर के बाद बी को कार वापस करनी होगी। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ बेलमेंट सेक 148। 1. डिलीवरी ऑफ गुड्स सामान की डिलीवरी। बेलमेंट में मूवेबल गुड्स चल संपत्ति का बेलर से बेली को देना जरूरी है। टाइप्स ऑफ डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी वास्तविक डिलीवरी। सामान फिजिकली देना। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी रचनात्मक डिलीवरी। डायरेक्ट सामान नहीं, कंट्रोल देना। एग्जाम्पल, कार की कीज देना। सिंबॉलिक डिलीवरी प्रतीकात्मक डिलीवरी। डॉक्यूमेंट्स देना जो गुड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। 2. डिलीवरी फॉर सम पर्पस किसी उद्देश्य के लिए डिलीवरी। गुड्स किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिए जाने चाहिए। विदाउट पर्पस बेलमेंट नहीं बनेगा। 3. अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध के आधार पर। बेलमेंट हमेशा कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित होता है। बेलर और बेली के बीच अग्रीमेंट होना जरूरी है। विदाउट कॉन्ट्रैक्ट नो बेलमेंट। 4. रिटर्न डिस्पोजल ऑफ गुड्स वापसी या निपटान। पर्पस पूरा होने के बाद गुड्स बेला को रिटर्न होंगे या बेला के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार डिस्पोज होंगे। 5. ओनरशिप डज नॉट ट्रांसफर मालिकाना हक ट्रांसफर नहीं होता, सिर्फ पोजेशन कब्जा चेंज होता है। ओनरशिप हमेशा बेलर के पास रहती है। बेलमेंट